सो वेलकम बैक टू थ्री फेसर्स। माई सेल्फ अनुसितिया, सेकेंड ईयर प्रोफेशनल वेटनरी स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी कैटेट 2023 के बारे में। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं, 4 यूनिवर्सिटीज़ इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती हैं बारी बारी से। इस साल NDUAT इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली है। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फैज़ाबाद, जो कि अब अयोध्या नाम से जाना जाता है। तो इस साल NDUAT इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली है, जो कि मई में है। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी रिलीज़ कर दिए हैं, 1 मार्च से रिलीज़ कर दिए गए थे और अभी भी इसकी डेट है, आप फॉर्म जा करके भर सकते अगर आपने नहीं भरा है तो। फिलहाल हम बारी बारी से बात करते हैं एक एक करके। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट है कब तक है, उसके बाद एग्ज़ाम डेट कब है और क्या फ़ीस है इस एग्ज़ाम की फॉर्म की, और आगे जाके आप कोई कोर्स करते हैं तो उस पर्टिकुलर कोर्स में आपको एडमिशन जो मिलेगा उसकी फ़ीस क्या है, वो सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। बाकी ये 4 यूनिवर्सिटीज़ इस एग्ज़ाम के अंतर्गत आती हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, सेकंड बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, तीसरी आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड पाँचवीं चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये चारा की यूनिवर्सिटी जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। डिफरेंट कोर्सेज आप इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कर सकते हैं। वो कोर्सेज़ के बारे में भी इस वीडियो में आगे आपको बताऊँगा मैं कि कौन कौन से जो कोर्सेज़ हैं ये यूनिवर्सिटीज़ आपको करा कर देती हैं। आप इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले सकते हैं डिफरेंट कोर्सेज़ में। तो आइए बात करते हैं, और स्लाइड्स के माध्यम से आपको मैं बता देता हूँ, फ़ोटोज़ के माध्यम से जो मैंने ब्रोचर्स में से उठाए हैं। जो यूपी कैडेट का ब्रोचर है वहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए फॉर्म भरते समय या इस एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जो आपको पता होना चाहिए वो मैं आपके लिए इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते रहिए। तो हम आज यूपी कैडेट 2023 के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी इस बार एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो तिथि है, जो डेट है, वो 1 मार्च से 20 अप्रैल तक है, यानी कि अभी भी आपके पास समय है, आप जा कर के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 22 अप्रैल रहने वाली है, और जो आवेदन पत्र संशोधित की तिथि है, यानी कि आप उसमें जो करेक्शन कर सकते हैं, वो 20 से 25 अप्रैल के बीच में कर सकते हैं। वहीं पे जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो डेट है वो है 20 मई, और जो एग्ज़ाम है वो 2 दिन 30 और 31 मई को होने वाला है। तो जो परिणाम घोषित करने की तिथि है वो 15 जून को होगी। बाकी इस वीडियो में हम काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करेंगे। एग्ज़ाम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद हम काउंसलिंग की बात करेंगे। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जो UR OBC एंड EWS मेल कैंडिडेट्स की फ़ीस है वो 1350 रुपये है। वहीं पे SC ST की 1100 रुपये, और UR OBC EWS फीमेल कैंडिडेट्स की फ़ीस भी 1100 रुपये है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कौन कौन सी सिटी हैं जहाँ पर आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर जिस सिटी में इसके प्रेजेंट है। तो टोटल 10 सेंटर्स हैं पूरे यूपी में जहाँ पर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। तो पहला अयोध्या है, दूसरा आगरा, बरेली, बांदा, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, आजमगढ़, झांसी और लखनऊ। इन 10 जगहों पर ये जो एग्ज़ाम है कंडक्ट कराया जाता है। बाकी आप यूपी के किसी भी ज़िले से हों तो इन 10 जिलों के अंदर आप अपना सेंटर डाल करके और वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप ज़रा आरक्षण देख लेते हैं, रिजर्वेशन इस एग्ज़ाम में कैसे दे होता है। सबसे पहले SC जो रिजर्वेशन है वो 21% है टोटल सीट्स का, और जो ST के लिए है वो 2% है, और OBC के लिए 27%। वहीं पर जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहाँ पर जो ओपन सीट्स होती हैं वो 40% होती है, और EWS के लिए 10%। ये तो हो गए मुख्य श्रेणी के जो रिजर्वेशन होता है उसके बारे में। अब उप श्रेणी के रिजर्वेशन जो होता है, जैसे फ्रीडम फाइटर्स PWD, उनके बारे में बात करते हैं। तो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके जो पुत्र पुत्री हैं या छात्र छात्रा हैं उनके लिए 2%, और जो PWD के लोग हैं उनके लिए 5%, और जो सैन्य हैं DP उनके लिए 1%, जो सैन्य कर्मचारी हैं। वहीं पे जो इन चारों जो यूनिवर्सिटीज़ के एम्प्लॉय हैं उनके पुत्र पुत्री के लिए, उनके बच्चों के लिए 10% आरक्षण है
वेटनरी को छोड़ करके, BVSC एंड AH कोर्स को छोड़ करके, जो BVSC एंड AH कोर्स में जो रिजर्वेशन है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ के सन, उनके पुत्र पुत्री के लिए, वो जो है 2.5% है, 2.5% है। तो ये तो बात हो गई रिजर्वेशंस की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम से आप किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे इफ़ यू क्रैक दिस एग्ज़ाम। सो इसके अंदर 12 टोटल कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम। सो वो कोर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, BFSC that is Bachelor in Fisheries Science, BVSC and AH that is Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry, BSc Community Science, BTech Biotechnology, BTech Agriculture Engineering, BTech Dairy Technology, BTech Food Technology and BTech Sugarcane Science and Technology, and the last one BSc Honors Food Nutrition and Dietetics। जो आखिरी के 2 कोर्सेज हैं, ये दोनों के दोनों नए कोर्सेज हैं जो कि अब अवेलेबल हैं इस साल से। बाकी टोटल 12 कोर्सेज हैं जो कि इस एग्ज़ाम्स के थ्रू जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है तो सभी के लिए बता दें, खासकर कि BTech के लिए आपको PCM होना चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। बाकी आप PCB से ले सकते हैं सब में एडमिशन, PCB या फिर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हो या फिर आपके पास PCMB हो। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कितना सीट इनटेक है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो इसमें सिर्फ 2 कोर्स के बारे में बात करूंगा मैं, एग्रीकल्चर एंड वेटनरी। अदर कोर्सेज के बारे में आप सीधे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीन का और बाद में आप देख सकते हैं कितना है, बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी अगर हर कोर्स का बताऊंगा तो मैं। तो एग्रीकल्चर की जो 132 सीट हैं जो कि चंद्रशेखर आज़ाद में है, और 140 सीट जो कि सबसे ज़्यादा सीट्स हैं फैज़ाबाद के अंदर NDUAT में है एग्रीकल्चर की, और SVPUAT मेरठ जिसके अंदर 139 सीट है, 139 सीट्स हैं एग्रीकल्चर की। वहीं पे जो बांदा यूनिवर्सिटी है उसकी 98 सीट्स का इंटेक है एग्रीकल्चर में। अब हम लोग बात करते हैं वेटनरी का कि BVSC एंड AH के लिए कितना सीट इंटेक है। तो खाली 2 ही यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अभी तक ओपन है सीट। बात की जा रही है कि बांदा के अंदर भी इस साल वेटनरी की सीट जो है वो ओपन की जा रही हैं। इस ब्रोचर के अनुसार इसमें सीट्स दिखाई गई हैं जो कि 68 सीट हैं BVSC एंड AH के लिए, और 68 ही सीट जो है फैज़ाबाद के अंदर भी हैं BVSC एंड AH की, और 68 ही सीट जो है वो SVPUAT मेरठ के अंदर भी हैं। तो तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 68 सीट्स हैं वेटनरी की। हालांकि बांदा के अंदर अभी तक ये कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ था। हालांकि इस ब्रोचर के अंदर दिखाया गया है कि सीट्स जो हैं ओपन कर दी गई हैं। तो देखते हैं काउंसलिंग के टाइम पे सीट्स ओपन रहती हैं या नहीं। वहीं पर BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो फीस है वो 25,800 रुपये है सेमेस्टर। खाली BVS एंड AH ही एक ऐसा कोर्स है जो कि ईयरली जिसकी फ़ीस दी जाती है, जो कि ईयरली कोर्स है, ईयर के हिसाब से है, और बाकी सब सेमेस्टर कोर्सेज हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी बार पूछा जाता है कमेंट्स के अंदर कि फ़ीस बता दीजिए सर प्लीज़। तो आज फ़ीस के बारे में बात कर ही लेते हैं। तो जो BVS एंड AH की फ़ीस रहती है टोटल, वो रहती है 71,700 रुपये, 71,700 रुपीज़। और जो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, कम्युनिटी साइंस, हॉर्टिकल्चर, BTech बायोटेक्नोलॉजी, BFSC एंड फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स, इनकी जो फीस है टोटल फीस जो है 20,550 रुपये है। ठीक है, ये सेमेस्टर वाइज फीस है। और जो BVSc एंड AH की फीस है वो ईयरली फीस है। अब हॉस्टल फ़ी के बारे में बात करते हैं। तो क्योंकि मैंने बताया BVSc एंड AH जो है ईयरली है, तो इसकी जो हॉस्टल फ़ी है वो भी ईयरली दी जाती है, जो कि है 8,000 रुपये पर साल, 8,000 रुपीज़ पर ईयर। और वहीं पर जो अदर कोर्सेज हैं उनकी है 4,000 पर सेमिस्टर। बाकी जो मेस के चार्जेस हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट हैं, तो वो आपको एडमिशन लेने के बाद ही आपको पता चलेगा। बाकी हर यूनिवर्सिटीज़ का अपना अपना अलग है। कहीं पे ईयरली टेंडर दिया जाता है, कहीं पे
पर्टिकुलरली मैथ्स जो चल रही है तो जो मैथ्स वाले की फ़ी है वो देनी पड़ती है। तो ऐसा फिक्स्ड फीस कोई नहीं है मैथ्स के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसे कि मेरिट की ही बात कर लें तो हर मैथ्स की अपनी अलग अलग फ़ी है, तो वो आपको पे करनी पड़ती है। तो अभी हम लोगों ने फ्री सीट की बात करी, फ्री सीट की जो फ़ी है वो कितनी है। अब हम लोग बात करते हैं पेड सीट की फ़ी के बारे में। तो बीएससी एग्रीकल्चर में अगर आप पेड सीट लेना चाहते हैं तो 2 लाख रुपीज़ नॉर्मल फ़ीस के अलावा आपको देनी पड़ेगी, जिसका इंस्टॉलमेंट 50,000 पर ईयर रहता है। यानी कि पहले वर्ष 50,000, सेकेंड ईयर 50,000 एंड सब्सिक्वेंट ईयर आपको 50,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। वहीं पे जो बीवीएससी एंड एएच है, वेटनरी साइंस है, वहाँ पर जो पेड सीट की फ़ी है वो 12 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा है अदर देन नॉर्मल फ़ीस। तो नॉर्मल फ़ी के अलावा 12 लाख रुपए आपको इंस्टॉलमेंट में देने पड़ेंगे। तो बीवीएससी एंड एएच के लिए जो इंस्टॉलमेंट रहता है फ़ी का, वो रहता है प्रथम वर्ष 4 लाख रुपए, द्वितीय वर्ष 3 लाख रुपए और तीसरी साल फिर 3 लाख रुपए, फिर सब्सिक्वेंट 4th एंड 5th ईयर में 1-1 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे नॉर्मल फीस के अलावा। वहीं पे जो बीएससी अदर कोर्सेज हैं, उनमें जो पेड सीट की फ़ीस रहती है वो रहती है 50,000 रुपये वन टाइम ओनली। वहीं पे जो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है, वहाँ पर जो पेड सीट का फ़ी है वो 1 लाख रुपीज़ है। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में 50,000 आपको देने पड़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एनआरआई सीट के बारे में। तो जो बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की जो फीस है एनआरआई की, वो है 4 लाख रुपए। सब्सिक्वेंट ईयर 1 लाख रुपीज़ आपको चारों साल देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। वहीं पर जो बीवीएससी एंड एएच की जो एनआरआई की फ़ीस है वो बहुत भारी भरकम फ़ीस है। 20 लाख रुपए जो है इसकी फ़ीस है, जो कि आपको पाँचों साल में चुकानी पड़ती है। पहली साल आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, दूसरे साल 4 लाख रुपए, तीसरे वर्ष फिर से 4 लाख, फोर्थ ईयर में फिर से 4 लाख रुपीज़ एंड आखिरी साल में भी 3 लाख रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे फॉर द एनआरआई सीट। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और बाकी जितने भी जो कोर्सेज अवेलेबल हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू जो आप एडमिशन ले सकते हैं, वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं और किस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कौन सा कोर्स बेटर है जिसके अंदर आपको एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग के टाइम पे काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि एग्रीकल्चर के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी को लिया जाए और वेटनरी के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी को प्रेफर किया जाए। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल थ्री फेसर्स। थैंक यू।